ओके, टोटल सीए में प्लीज देख लेंगे थोड़ा सा, अब कोई बात नहीं करेगा, ठीक है। सीए में 4 सब्जेक्ट होंगे, ये क्लियर है अपने को। सीए में भी वही 4 सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, अकाउंट और लॉ, इको और मैथ्स, ठीक है। ओके, और कोई जा रहा है भाई जिनका रेशियो हो चुका है, मतलब पुराने स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ, हो गया ना, हाँ ठीक, चलो अब कोई डिस्टर्ब नहीं होगा ना फिर। हम्म, ओके, 4 सब्जेक्ट देख लेंगे, अब इधर कोई बात नहीं करेगा, सीधा बैठ। हम्म। हम्म। 4 सब्जेक्ट में देख लो भाई, पहला तो अकाउंट रहेगा, दूसरा बिजनेस लॉ, और ये मैथ्स है आपका, ठीक है। मैथ्स में 3 पार्ट में थोड़ा इसको और ज्यादा डिस्क्राइब करूंगा, और इकोनॉमिक्स है, क्लियर है। सभी के 100 मार्क्स है, ठीक है। पास होने का क्या क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं हम लोग थोड़ा, ठीक है। पास होने का जो क्राइटेरिया ना, सीए और सीएमए में दोनों में सेम है, तो इसको साथ में लेके चलना ना, सीए और सीएमए दोनों, ठीक है। सबसे पहले इंडिविजुअली आप लोग को क्या करना पड़ेगा, 40-40 मार्क्स लेके पास होना पड़ेगा इच सब्जेक्ट में, ठीक। इस सब्जेक्ट में आप पास हो गए, इस सब्जेक्ट में पास होने के बाद अब 40-40 एग्जैक्टली 40-40 लेके आओगे तो कितना मार्क्स बन रहा है, 160। तो उतने में केवल इंडिविजुअल ही पास हो पाओगे, सब्जेक्ट में ऑनली। तुमको अगर सीए फाउंडेशन क्वालिफाई करना है तो तुमको मार्क्स कितना लेके आना पड़ेगा, टोटल जो अपना मार्क्स है उसका 50%, मतलब 200, ठीक है भाई। तो एग्जैक्टली 40 ला के तुम इंडिविजुअल में पास होगे, और एग्रीगेट अगर तुमको 200 बनाना पड़ेगा क्रॉस करने के लिए, उसको मिनिमम 200 है, बाकी ज्यादा 400 तक जा सकते हो, जैसा भी, ठीक है। और उसके बाद फिर आप पास, ऑल क्लियर, ठीक। तो ये सबसे पहले ये जान लो, ठीक है। ओके, दो जो सब्जेक्ट होंगे वो आपके क्या होंगे, थ्योरी वाले होंगे, जैसे अपन 12th एग्जाम दिलाए हैं, अकाउंट बनाया होगा पूरा प्रॉपर लिख के, जो भी बना के, ऐसा है ना। तो एक आपका होगा, आपका अकाउंट जो होगा पूरा थ्योरी टाइप का होगा, जो पूरा रिटर्न वर्क होगा 3 घंटे का, ठीक है, जिसमें माइनस मार्किंग कुछ भी नहीं है, साथ में आपको जो स्टेप मार्किंग होता है वो मिलेगा, ठीक। अगर तुम सही करते हो तो थोड़ा टीचर पे भी डिपेंड करता है स्टेप मार्किंग का देना। दूसरा आपका लॉ, लॉ का भी सेम है जो अकाउंट में है, थ्योरी वाला है, पूरा 3 घंटे का एग्जाम होगा, ठीक है। जैसे 15 मिनट तुम्हारा रीडिंग टाइम रहता है, वो सब कुछ उसमें मिलेगा, ठीक है। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, और आपका स्टेक मार्किंग रहेगा, जैसे कि अभी बताया मैं 12th में जैसे कि रहता है वैसे, और दोनों सब्जेक्ट 100 मार्क्स के हैं, ठीक। सेम आपका क्या है, 3 और 4, 3 वाला जो सब्जेक्ट है वो मैथ्स है, जो कि मैं पढ़ाऊंगा, और इकोनॉमिक्स, ये दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, और इसमें एक क्वेश्चन, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है सीए में। और सीएमए में क्या है, इसको 2 मिनट में सीएमए का भी क्लियर कर दूंगा थोड़ी देर में ना, सीए का पूरा क्लियर कर देता हूँ। हाँ, तो आपका मैथ्स में जो है, अगर एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 1 मार्क्स मिलेगा, अगर वो क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपका जो टोटल मार्क्स आएगा उसमें से 0.25 माइनस हो जाएगा, 1/4 माइनस होगा, क्लियर है, ठीक है, समझ में आया ना। जैसे कि 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन सही हुआ और एक क्वेश्चन गलत हो गया, तो आपको टोटल मार्क्स कितने मिलने थे, 2। टोटल मार्क्स तुम 2 मिलने थे, लेकिन एक सही हुआ तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, और एक ऑलरेडी तुम गलत कर चुके हो, आप लोग गलत कर चुके हो, तो उसका 0.25 उस 1 मार्क्स में से काटा जाएगा, मतलब आपका टोटल जो मार्क्स बनेगा कितना बनेगा, 0.75। चीजें क्लियर हो रही है, कैलकुलेशन कैसा होगा, तो इस तरीके से अपना रहेगा। अगर आप अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन जैसे कि रहते हैं, तो उसमें ना कोई मार्क्स मिलेगा ना कोई मार्क्स कटेगा, ठीक है, ये बात होगी। तो इस तरीके से अपने को ये पेपर का ओवरव्यू है, ये जो अपना थ्योरी और जो अपना ऑब्जेक्टिव टाइप है उसका, ठीक है। ओके, सीएमए का मैं थोड़ा बता देता हूं। सीएमए में जो मैथ्स का या फिर ऑल सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, सीएमए में ऑल सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, यहां थोड़ा लिख देता हूं मैं। सीएमए में जो 4 सब्जेक्ट रहेंगे सभी क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, ठीक है भाई, ठीक है। सेम रहेगा अकाउंट, लॉ, इको, मैथ्स, मैथ्स जो आपका थर्ड रहेगा, और लास्ट इको रहेगा, ठीक है भाई। ओके, हाँ, सभी 100 मार्क्स का होगा, सेम क्राइटेरिया है, 40-40 मार्क्स इसमें भी लाना है। खास बात यह है कि ये आपका 1 आवर का रहेगा, सभी 1 आवर का रहेगा, सभी 1-1 घंटे का रहेगा, ठीक है। और ये पेयर में पेपर होता है,
तो मैथ्स और इको एक साथ होगा, अकाउंट और लॉ एक साथ होगा। ओके, हाँ। अब इसमें खास बात यह है कि एक एक घंटे का रहेगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी इसमें कम रहेंगे, 50 क्वेश्चन, 50-50 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। ठीक, अच्छा एक खास बात और है, 50-50 क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिलेगा? अगर 100 मार्क्स कहता हूं, ठीक है, तो 100 मार्क्स का रहेगा भाई, 2 मार्क्स है, फायदा है एकदम। ठीक है, सबका सेम रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप। तो इसमें अब ये खास बात है, अगर तुमको एग्जैक्टली पास होना है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, मात्र 20 क्वेश्चन सही करने हैं और इन सब में कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है। ठीक है, सीएमए वालों के लिए, सीएमए वालों के लिए जो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा, गलत होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई माइनस मार्किंग नहीं रहेगा। सीएमए वालों के लिए बता रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हमको बहुत बहुत बेनिफिट देगी। 50 क्वेश्चन सभी में रहेगा, 100 मार्क्स। ऑल क्लियर? अब मैथ्स का सिलेबस थोड़ा मैं बताऊंगा। क्राइटेरिया पास होने का समझ में आएगा नहीं, सबसे चीजें, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर हमको किसी एग्जाम को समझना है तो उसको क्वालिफाई कैसे करना है, किस तरीके के रूल रेगुलेशन लागू हो रहे हैं वहां पे, वो हमको समझना है भाई। ये चीजें समझ में आई ना? इंडिविजुअल सब्जेक्ट में सबको, चाहे सीए हो सीएमए हो, उनको 40 मार्क्स लेके आना है, लेकिन केवल 40 मार्क्स लेके इच इंडिविजुअल सब्जेक्ट में पास होंगे। अगर तुमको क्वालिफाई करना है सीएमए फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन, तो तुमको 200 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। इतना समझ में आया? एग्रीगेट तुमको एनी हाउ मिनिमम 200 बनाना है, मैक्सिमम 400 तक जा सकते हैं। ठीक, चलो ओके। सीए और सीएमए में जो मैथ्स है वो लगभग सेम है। ठीक है, लगभग सेम है, जो चैप्टर्स है वो लगभग सेम है, ज्यादा कोई ऐसा डिफरेंट नहीं है चीजों में। तो पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं सीए का। सीए में है पहले तो बिजनेस मैथमेटिक्स है, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग है, जिसको मैं एलआर लिख रहा हूं, लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग रहता है ना, एक पर्टिकुलर फिगर दे देता है और बोलता है कि इसमें किस में मैच होगा, या फिर ऐसा पूछता है कि ये उसकी मम्मी के पापा का भाई है तो तुम्हारा रिश्ता क्या होगा। इस टाइप का जो ब्लड रिलेशन, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, या डायरेक्शन टेस्ट जैसे होता है कि वो अपने घर से निकलता है, कुछ दूर चलता है तो कहाँ पहुंचा। ठीक है, इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है ये आपका लॉजिकल रीजनिंग है। ठीक, और आएगा आपका स्टेटिस्टिक्स, जिसको है ना, स्टेटिस्टिक्स आएगा। तो बिजनेस मैथमेटिक्स आपका रहेगा 40 मार्क्स का, सीए वालों के लिए बता रहा हूं। एलआर रहेगा 20 मार्क्स का, और स्टैटिस्टिक्स रहेगा आपका 40 मार्क्स का, तो ये 100 हो जाएगा। क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या खास बात है, तुम यहाँ एकदम बढ़िया से एग्जाम पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा, सब पढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि फाइनल एग्जाम में तुम्हारा सिलेक्शन होना चाहिए, ये खास बात है। तो सिलेक्शन कैसे होगा उसको भी थोड़ा अपन ओवरव्यू कर लेते हैं। पहला टॉपिक रहेगा हमारा मैथ्स में रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस, ठंडी लग रही क्या, लॉगरिदम। ठीक है भाई, दूसरा टॉपिक आपका रहेगा इक्वेशन, तीसरा आपका रहेगा लीनियर इनइक्वालिटी, और चौथा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टीवीएम बोल सकते हैं, या फिर अभी जो नया बुक आया है उसमें मैथमेटिकल फाइनेंस करके लिखा हुआ है, वो चैप्टर है। ठीक है भाई, तो ये आपका आता है 12 से 15 मार्क्स। ये यहां तक आने के लिए मैं थोड़ा बता रहा था। ठीक है, 12 से 15 मार्क्स का आना है। ठीक है, और इसको तुमको सबसे ज्यादा पढ़ना है। जब तुम प्रॉपर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो ऐसा लगेगा कि यार हम लोग केवल टीवीएम के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं क्या, ऐसा करके लगता है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसको न्यू बुक में मैथमेटिकल फाइनेंस बोला गया, तो ये तुमको सबसे ज्यादा करना है। उसके बाद आ जाएगा आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें एपीजीपी पढ़ोगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, परमू कॉम भी लिख देता हूं,
और 7th रहेगा आपका कैलकुलस। ठीक है भाई, कैलकुलस। तो कैलकुलस तो 6 मार्क्स का आता है, रिलैक्स। बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा 12 से 15 मार्क्स का जो आता है वो टीवीएम है। टीवीएस लिखा हूं क्या? ठीक है, ओके। ठीक है भाई, टीवीएम का फुल फॉर्म टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। जो पुराना बुक था उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी था, और नए वाले बुक में मैथमेटिकल फाइनेंस है। ठीक, तो यहां से इसको सबसे ज्यादा तुमको पढ़ना है, टीवीएम को। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे थोड़ा आ जाते हैं एलआर में। एलआर में तुम्हारे 4 टॉपिक है, लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट बता देता हूँ। डायरेक्शन टेस्ट है, ब्लड रिलेशन है, ठीक है, नंबर सीरीज है, और क्या है आपका, डायरेक्शन बोल दिया क्या, ब्लड डायरेक्शन, नंबर सीरीज, सिटिंग, नहीं वो तो नंबर सीरीज में आ जाएगा, सिटिंग अरेंजमेंट, ये 4 हैं। ठीक है, अब इसमें वही 6 6 5 5 का तुम्हारा रहता है। डायरेक्शन टेस्ट सबसे ज्यादा मार्क्स का 7 नंबर का देखा गया है, फिर 6 5 में ऐसा रहता ही है वो। तो यहाँ पे खास बात है कि एलआर बहुत आसानी से बन जाता है, लेकिन तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। ठीक, ऐसा लगता है कि यहाँ से निकलते हैं हमको तो पता चल जाएगा कहाँ जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, वहां पे क्वेश्चन तुमको उसी लेवल के देंगे। क्वेश्चन बहुत ईजी आता है लेकिन लेंदी रहता है, बड़े बड़े क्वेश्चन देंगे। हाँ, वो थोड़ा बहुत घुमाएगा ही, साथ में बहुत ज्यादा लेंदी बना देता है, क्योंकि घुमा फिरा के भी देगा तो एक पर्टिकुलर जो बच्चा है वो अच्छे से सॉल्व कर लेता है, लेकिन उसको इतना लेंदी बना देता है कि तुमको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक, हाँ। अब यहाँ पे आ जाते हैं अपन स्टेटा में। स्टेटा में हम लोग को क्या क्या बहुत ज्यादा पढ़ना है, वैसे तो सभी बहुत पढ़ना है अच्छे से स्टेटा में, लेकिन कुछ चीजें बहुत ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, स्टार्टिंग जो चैप्टर है थ्योरी है। सेकंड वाला है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में 2 पार्ट है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसको मैं एमओसी लिख रहा हूं, जिसमें 2 पार्ट है, एक तो मीन मीडियन मोड वाला है और दूसरा डिस्पर्जन है। डिस्पर्जन सुने होगे, वो मेरे ख्याल से 11th इस टाइप के में पढ़े होगे, 11th या 12th में पढ़े होगे। स्टैंडर्ड डेविएशन सुने हो ना? स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं सुने क्या? इकोनॉमिक्स में तो है, नहीं पढ़ी क्या इकोनॉमिक्स? नहीं था क्या? नहीं है मैथ्स में? ओके चलो कोई बात नहीं, इस बार पढ़ा देंगे। ठीक, ठीक है। तो मीन मीडियन मोड, फिर मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब करके ये जो थ्योरी जो मैं बोल रहा हूं, और ये इतना पार्ट आपका मिल के आता है, लगभग 15 से 16 नंबर का आता है। ठीक है, ध्यान देंगे प्लीज। मार्किंग स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, और सीए फाउंडेशन बहुत ही कम ज्यादा फ्लक्चुएट करता है मार्किंग स्कीम में। अगर वो बोल दिया है टीवीएम में 12 से 15 मार्क्स का आएगा, तो डेफिनेटली कम से कम 12 देगा। चलो ठीक है, कम कर दिया तो एकदम 6 या 7 नहीं करेगा, 10 मिनिमम रखेगा ही रखेगा। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखना। तो मार्किंग स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमको अगर पता चल चुका है कि टीवीएम से 10 12 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो किस कदर पढ़ना है ये समझ लो। यहां से 15 से 16। ठीक, अब अपन ज्यादा नहीं जाते, अगर जस्ट सपोज करो, थोड़ा सा अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां से अगर हमारा 15 मार्क्स आ जाता है, यहां से चलो ठीक है, कुछ नहीं तो 10 मार्क्स तो आएगा ही, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। मैं पूरा 100 मार्क्स में गया नहीं हूं ना अभी मैं। और यहां से जस्ट सपोज करो अपन 10 मार्क्स ले लेते हैं। ठीक है, कितना मार्क्स हुआ? 35 कहाँ से हो गया? हाँ चलो ठीक है, 35 हो गया। ठीक है। मैं उसको 20 लिए सोचा, ठीक है, 35 हो गया। चलो 5 नंबर जो छूटा हुआ है वहां से आ जाता है। अब बताओ पास होना आसान है कि नहीं? प्लानिंग से पढ़ोगे तो, प्लानिंग से नहीं, हाँ वो बताएंगे, अभी तो ये स्टेटस से ही बहुत क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, वो बताएंगे कि कैसे होगा। ठीक है भाई, तो पास होना बहुत आसान है, एकदम डरने घबराने की बात नहीं है। थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, जिस सब्जेक्ट को तुम सबसे ज्यादा समय दोगे उसमें तुम ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होते जाओगे, ये जान के बैठो। जिसमें तुम समय नहीं दोगे, तुम देख लेना फिर क्या हो सकता है, धीरे धीरे वो चीज छूटे जाता है। ठीक है भाई, ओके। तो स्टेटा का थोड़ा और बता देता हूं मैं, उसके बाद इसमें आपका कोरिलेशन रिग्रेशन है। कोरिलेशन रिग्रेशन से कंफर्म 4 5 क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, एंड रिग्रेशन तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा डिफिकल्ट नहीं रहता। उसके बाद है आपका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फिफ्थ रहेगा आपका थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ही अच्छा ये भी है, क्योंकि ये दोनों मिला के 12 नंबर का आता है। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिला के 12 नंबर का आता है। अगर बहुत अच्छे से पढ़ते हो तो 12 नंबर 10 नंबर कहीं नहीं गया थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी से। सीएमए वालों के लिए प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम से कम 10 नंबर का आता है। लास्ट टाइम जो सीएमए का एग्जाम हुआ उसमें 10 नंबर का प्रोबेबिलिटी आया है। 10 नंबर का प्रोबेबिलिटी मतलब 5 क्वेश्चन।
ठीक है, चलो। और फिर आ जाता है 5 के बाद 6 अपना हो जाएगा। इसको 5 कहाँ रख रहा हूँ, इंडेक्स नंबर। ठीक, इंडेक्स नंबर थोड़ा फ्लक्चुएट करता है, 3 4 नंबर 5 नंबर ऐसा करके। एक की बार 11 नंबर का आया है। ठीक है, वो बहुत पहले की बात है, कोरोना के पहले की बात है। तो इतना मोटा मोटी ये हमारा प्लान रहेगा। ठीक, आसानी से हम लोग प्लान करके चलेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक, केवल मेहनत करेंगे, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन प्लान करके चलोगे तो आसान हो जाएगा। ठीक, अब थोड़ा सीएमए की बात कर देता हूँ। सीएमए वाले एक ही बच्चे हैं ना, इस साइड एक ही बच्चे हैं। ठीक, ये क्या हो गया। हम्म, हाँ, सीएमए में मात्र 2 पार्ट है, प्लीज फोकस करेंगे। सीएमए में मात्र 2 पार्ट है, एक है आपका मैथ्स और दूसरा है आपका स्टेटा। अब एक चीज देखो, मैथ्स में अगर ये मार्किंग स्कीम क्या है, 40 मार्क्स का है और ये 60 मार्क्स का है। अगर कोई सीए वाला सीएमए वाला बच्चा केवल स्टेटा भी पढ़ के जाएगा तो ऑटोमेटिकली पास। ठीक है, मार्क्स ज्यादा लाना है तो फिर मैथ्स पढ़ना पड़ेगा डेफिनेटली। ठीक है भाई। हाँ, सिलेबस हमारा वही रहेगा लगभग, जो दोनों में है, एक आध चैप्टर का ही बस फर्क है। ठीक है, ये जो मैथ्स है बस एलआर को हटा दो, स्टेटा और स्टेटा पूरा लगभग सेम रहेगा। इसमें कुछ एक आध चैप्टर छूटेगा, जैसे कि थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, बाकी पूरा सेम है। ठीक है, तो 60 मार्क्स का रहेगा, बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में, सेम में, है ना। चलो, आगे बढ़ूं मैं। चीजें थोड़ा ओवरव्यू समझ में आया, क्या क्या कैसे करना है आगे अपने को, और इसी प्लान पे ही चलना है लास्ट तक। चलो ठीक है, फिर अपन थोड़ा सा रेशियो पढ़ते हैं। आज जो पहला चैप्टर है हम लोग रेशियो स्टार्ट करेंगे। रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसिस लॉगरिदम, थोड़ा सा ना ये बेसिक हो जाता है, इसलिए यहीं से थोड़ा स्टार्ट करते हैं अपन। हाँ, तो रेशियो क्या है भाई, सबसे पहले ये अपने को जानना पड़ेगा। तो रेशियो है कंपैरिजन, रेशियो है कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर, या फिर टू बस बोल सकते हैं, मोर के लिए एक अलग से और स्पेशल वर्ड रहेगा। सेम टाइप क्वांटिटी, सेम टाइप क्वांटिटी। अभी मोर को हटा देते हैं। बिटवीन टू सेम टाइप क्वांटिटी। ठीक है भाई, कंपैरिजन बिटवीन टू सेम टाइप क्वांटिटी। ठीक है भाई, अब ये सेम टाइप क्वांटिटी मतलब क्या, यूनिट सेम होना चाहिए, यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर एक लिक्विड है तो कंपैरिजन उसका किससे करेंगे भाई, लिक्विड से ही करेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि लिक्विड से कर रहे हैं उससे तो लीटर कर लिया और एक को एमएल कर लिए, मिलीलीटर कर लिए, है ना। मतलब लीटर को हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, लीटर से ही करेंगे कंपेयर। केजी का केजी से, ग्राम का ग्राम से। अगर ऐसा हुआ कि एक ग्राम है और दूसरा केजी है, तब क्या करेंगे, तब कन्वर्जन करेंगे, कन्वर्ट करके फिर कंपेयर करेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई, कंपेरिजन बिटवीन टू सेम टाइप क्वांटिटी। क्लियर, इतना समझ में आया। जैसे ही रेशियो सुनोगे तो सबसे पहले दिमाग में आना है कंपैरिजन है, और कैसा, सेम टाइप क्वांटिटी। अगर लीटर, और कैसा, अगर सेम टाइप क्वांटिटी बोल रहे हैं मतलब सेम यूनिट वाले। क्या इतनी बात क्लियर है, अभी समझ लो, लिखने के लिए अपन टाइम दे देंगे, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, अब थोड़ा सा देखते हैं कि यार ये कैसे हुआ कि ये सेम टाइप क्वांटिटी क्या है करके। तो अगर मिल्कमैन की बात करें, ठीक, तो मिल्कमैन क्या करता है, 1 लीटर मिल्क में क्या करता है, हाँ, 1 लीटर, 1 लीटर एंड 1 लीटर वाटर मिला रहा है। कितना लीटर हुआ यार, 3 लीटर। ठीक है, अब इसको मुझे कंपेयर करना है कि मिल्क और वाटर को कंपेयर करना है, तो मैं क्या लिख सकता हूं भाई इसको, मिल्क अपॉन वाटर।
मिल्क कितना पार्ट है भाई यहाँ पे? 1 पार्ट है। वाटर कितना पार्ट है? 3 पार्ट है। तो इससे हमको एक चीज और समझ में आ रहा है कि रेशियो क्या करता है, चीजों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, मिल्क अगर एक 1 इक्वल पार्ट है तो ये कितना पार्ट है? 3 इक्वल पार्ट। क्लियर एकदम? 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर 3 इक्वल पार्ट। क्लियर है? हाँ, तो ये अपन कंपेरिजन से हमको ये समझ में आ रहा है कि मिल्क यहाँ पे 1 पार्ट है और वाटर कितना है यहाँ पे? उसका 3 पार्ट है, और वो इक्वल क्वांटिटी में। टोटल क्वांटिटी कितना है, कितना पार्ट है? 4 पार्ट। टोटल 4 पार्ट है, उसमें से 1 पार्ट मिल्क और 1 पार्ट, सॉरी 3 पार्ट वाटर। कोई कंफ्यूजन की बात? चलो ठीक है। अगर अच्छा इसको ये मिल्क अपॉन वाटर अगर ऐसा लिख रहा हूं, मिल्क अपॉन वाटर लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है? मैं मिल्क का कंपैरिजन कर रहा हूं। ठीक है, मिल्क का कंपैरिजन किससे कर रहा हूं? वाटर के साथ। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ मिल्क विद वाटर। ठीक, तो यहां पे एक चीज और अपने को पता चला, अगर मैं वाटर ऊपर लिख देता हूं और अपॉन मिल्क कर दूंगा तो यहां पे क्या हो रहा है? कंपैरिजन ऑफ वाटर विद मिल्क। मतलब ऊपर वाले का हमेशा कंपैरिजन होगा किसके वाले के साथ? नीचे वाले के साथ। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इससे एक और प्रॉपर्टी हमको समझ में आ गई कि जो रेशियो होता है वो कैसा होता है भाई? रेशियो में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। और सेकंड लिख लो, ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। यूनिटलेस क्वांटिटी। अब ये यूनिटलेस क्वांटिटी मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे ही हम लोग इसका रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो इनका लीटर वीटर सब गायब हो जाएगा, केजी यूनिट्स गायब हो जाएंगे, ये तो यूनिटलेस बन जाता है, जस्ट एक नंबर रह जाता है। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? चीज एकदम क्लियर समझ में आई? चलो इतना आराम से लिखो। फैन ऑन करना है यार, वहां से गर्मी लग रहा है। इधर इधर का। दिखाई दे रहा है ना वहां तक, पीछे तक? जल्दी जल्दी लिखो फटाफट। ये जैसा लिखा हुआ है वैसे ही लिख लो, रिवीजन के लिए आसानी रहेगा। हो गया? हो गया? आगे बढ़ो। ठीक। अब इसको कितने फॉर्म में लिखा जाता है वो देख लेते हैं यार हम लोग थोड़ा। कितने फॉर्म में लिखा जाता है, तो पहला तो मैं बता दिया, जैसे कि वाटर अपॉन मिल्क था। ठीक है, जस्ट सपोज करो हमारे पास रेशियो है, ए और बी के फॉर्म में समझा देता हूं। ठीक है, ए और बी दो क्वांटिटी है तो ए अपॉन बी, इस तरीके से लिख सकते हैं रेशियो को। और कैसे लिख सकते हैं? ए इज टू बी।
ठीक है, ये ए लिखेंगे फिर 2 डॉट डालेंगे जिस तरीके से लिखा हुआ है और बी, ठीक है, ए इज टू बी, दोनों एग्जैक्टली सेम है, ऐसा डिनोट करते हैं। ठीक है, इस ऐसे ही फॉर्म में आएगा अपना क्वेश्चन। ठीक, तो इस तरीके से अपन ये 2 फॉर्म में अपन लिख सकते हैं इसको। ओके, एक और खास बात है, जैसे कि हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में, मतलब हमारा जो मैथ्स का जो नॉर्मल लैंग्वेज है उसमें जो ए जो ऊपर वाला होता है अपॉन के ऊपर वाला, उसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और बी को भी इधर क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर। तो रेशियो में जो क्वेश्चन तुम्हारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोल के नहीं आएगा, इसका थोड़ा सा एक स्पेशल नाम है, तो उसके हिसाब से आएगा। तो ए को अपन बोलेंगे एंटेसेडेंट, एंटेसेडेंट, ठीक है, और बी को क्या बोलेंगे, कॉन्सेक्वेंट। ठीक है, एंटेसेडेंट एंड कॉन्सेक्वेंट, प्लीज इसको लिख लेंगे थोड़ा। तो ये इसी नाम से आएगा, एंटेसेडेंट एंड कॉन्सेक्वेंट। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं लिखेगा, याद करने का एकदम बेसिक तरीका है यार। अल्फाबेटिकली देखा जाए तो ऊपर वाला ए से शुरू हो रहा है तो एंटेसेडेंट ऊपर वाला रहेगा, उसके बाद सी आता है, ए के बाद ही सी आता है, तो कॉन्सेक्वेंट नीचे वाला रहेगा। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, लिख लिए। चलो, अब जो बेसिकली जो क्वेश्चन आएगा वो कहां से आएगा, प्रॉपर्टीज से आएगा भाई, प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग फोकस करेंगे अब थोड़ा प्रॉपर्टीज के बारे में। कैसा लिखा जा रहा है, प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेंगे। पहला प्रॉपर्टी है आपका इनवर्स प्रॉपर्टी। अभी लिखेंगे नहीं, आराम से समझो पहले थोड़ा सा, है ना, भले छोटी सी बात है बट समझ लेते हैं। अगर हमारे पास रेशियो ए अपॉन बी है और बोलेगा कि इसका इनवर्स लिखो करके, इनवर्स इनवर्स प्रॉपर्टी लिख दिया, इनवर्स रेशियो है वो, इनवर्स रेशियो बोलेगा इसका इनवर्स रेशियो क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है भाई, देखो इनवर्स मतलब क्या, उल्टा, उल्टा कर दो और कुछ नहीं। तो ए अपॉन बी का इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए। अगर हमारे पास जस्ट सपोज करो 1/2 एक रेशियो है, तो इसको मैं अगर इनवर्स रेशियो बोले तो क्या कर दूंगा, 2/1। कोई कंफ्यूजन की बात, एकदम इजी है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। सेकंड देखेंगे, डुप्लीकेट रेशियो। नाम सुन के क्या समझ में आ रहा है यार, कि इसका डुप्लीकेट है। ठीक है, तो ए अपॉन बी अगर मेरे पास एक रेशियो है और बोलेगा कि इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, ए को डबल कर दो और यहां नीचे में बी को डबल कर दो, मतलब ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन की बात, डबल कर दो मतलब उसका सेम, ऐसा नहीं कि 2 मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, ओके, तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। एग्जाम्पल अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। 2/3 अगर मेरे पास एक रेशियो है और इसको मुझे क्या करना है, डुप्लीकेट करना है, तो क्या करूंगा भाई मैं, 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4/9। बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, जब सीए फाउंडेशन और सीएमए फाउंडेशन को फ्री में नंबर देना होता है तो ऐसा क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो रिलैक्स, इससे थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन आएगा, प्रॉपर्टी यही यूज करेंगे। थर्ड, ट्रिप्लीकेट रेशियो देख लेते हैं। ट्रिप्लीकेट रेशियो नाम से समझ में आ चुका होगा क्या करना होगा। ठीक है, क्यूब करेंगे ए अपॉन बी, अगर मुझे ट्रिप्लीकेट करना होगा तो क्या करेंगे भाई, ए क्यूब अपॉन बी क्यूब। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, बहुत ही प्यारे प्यारे प्रॉपर्टीज हैं। 2/3 ट्रिप्लीकेट रेशियो करने बोल दिया, 2 का क्यूब करो, 2 का क्यूब मतलब हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक, और 3 का क्यूब मतलब हाँ, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 27। ठीक है, कैलकुलेशन की कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबको क्या पता है अपने को, ये जो अपना एग्जाम है उसमें अपन कैलकुलेटर आसानी से यूज कर सकते हैं, चाहे सीएमए वाला हो चाहे सीए वाला हो एग्जाम। ठीक है, इसमें अपन कैलकुलेट, अगर जरा सा भी कंफ्यूजन लग रहा है प्लस माइनस में भी, ठीक है, 2 - 2 0 होगा कि नहीं, कैलकुलेटर यूज कर लो।
कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, रिजल्ट आएगा तब ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो भाई, इतनी बात क्लियर है। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। सब डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, जब डुप्लीकेट था तो क्या किए थे, उसमें स्क्वायर किए थे, तो यहां पे सब लगा दिया है, इसका कुछ ना कुछ उल्टा करेंगे। ठीक है, तो अगर ए अपॉन बी हमको दिया हुआ है और बोलेगा कि इसका सब डुप्लीकेट निकालो, ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, इसका स्क्वायर था, अपन वहां स्क्वायर किए थे, यहां क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। ओके, अंडर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी। कोई कंफ्यूजन की बात? स्क्वायर रूट या अंडर रूट मतलब एक ऐसा नंबर हमको निकालना पड़ेगा जिसको मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ए मिल जाए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं 4 का अंडर रूट निकाल रहा हूं तो मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूं तो 4 आ जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर है भाई? 2, 2। ऑल क्लियर? ठीक है, ओके। तो ये चीज अपना बेसिक है, बहुत बढ़िया। चलो, तो एक एग्जाम्पल अपन जरूर देख लेते हैं यहाँ पे। वही एग्जाम्पल देख लेते हैं जो ऊपर थोड़ा देखे हम लोग। 4/9, 4/9 अगर है यहाँ पे और इसका बोलेगा कि सब डुप्लीकेट रेशियो निकालो, तो क्या हो जाएगा भाई? ठीक है, एग्जैक्टली 4 का अंडर रूट करेंगे और फिर 9 का भी अंडर रूट करेंगे और हमारे पास आ जाएगा, ओके, एक ऐसा नंबर जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करूं तो 4 आ जाए, वो 2 है। और एक ऐसा नंबर जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करूं कि 9 आ जाए, 3 है। ठीक है, तो 2/3 हमारा आंसर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं है? ओके। सेम प्रॉपर्टी आएगा हमारे पास सब ट्रिप्लीकेट। ठीक है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ऐसा सेम सेम टाइप लग रहा है इसलिए ऐसा लग रहा है क्या इजी? इजी है मतलब। चलो ठीक है, इतना पहले लिखो यार। कहां से लिखना है, यहां तक हो गया था, कोई फॉर्म लिख लेते हैं। हाँ चलो, प्रॉपर्टीज लिखो पहले पूरा। हाँ, हो गया क्या, आगे करूं? पहला वाला पार्ट ऊपर कर दूं? क्लासेस आज 7 बजे से थी ना, 7:30 से। बहुत दिनों बाद ऐसी लंबी क्लास लेके हालत खराब हो गई होगी, है ना? हाँ। कितने? 11:30 बोले ना, 11:30 तक लूंगा। 2-3 दिन में आदत हो जाएगी ऐसे लंबी क्लासेस का। और 1 से 1.5 महीने बाद फिर मैथ्स में तुम लोग एक्सपर्ट भी हो जाओगे, एक लेवल आ जाता है ऐसा पढ़ते रहो तो। ट्रिप्लीकेट तक हो गया क्या सबका? ठीक। जितने भी स्टूडेंट है सब मैथ्स में 1 से 1.5 महीना में अच्छा खासा लेवल में आ जाता है, इंक्रीज हो जाता है आईक्यू थोड़ा।
इनिशियली लगेगा कि जैम जैम है ना, अभी फ्री करेंगे दिमाग की। हो गया। चलो सब ट्रिप्लिकेट देख लेते हैं। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो नाम से पता चल चुका होगा। वहां ट्रिप्लिकेट में क्यूब किए थे, सब ट्रिप्लिकेट में क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे। ए अपॉन बी अगर मेरे पास एक रेशियो दिया हुआ है और बोलेगा कि इसका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालो, तो क्या करना है, क्यूब रूट। अब ये क्यूब रूट लिखने का तरीका भी थोड़ा देख लेंगे अपन। ठीक है, ये जो कैरी बना हुआ है ये कैरी में लिख देंगे 3 और इस कैरी में 3, क्यूब रूट। ठीक है भाई, ये जो अपना 3 3 जो लिखा हुआ है ये कैरी स्क्वायर रूट में खाली इसलिए रहता है क्योंकि वो इन जनरल रहता है, बाकी नोन ये रहता है कि वहां पे 2 लिखा हुआ है, बाकी फिर अदर रूट्स के लिए अपन 3 4 लिखते जाते हैं। ठीक है, तो यहां से अपने को ये पता चलता है कि हमको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करूं कि ये आ जाए। ठीक, तो क्यूब रूट करेंगे। तो हमारे पास, चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देख लो भाई, 8/27। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 8 सब ट्रिप्लिकेट निकालना है, एंड क्यूब रूट ऑफ 27 एक ऐसा नंबर जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करूं कि 8 आ जाए। 2 4 कैसे होगा, अच्छा, और 27 का क्या हो जाएगा, 3। क्लियर है, ठीक है, एकदम आसान। फिफ्थ, सिक्स देख लेते हैं, कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो बहुत ज्यादा प्यारा है, इससे एक आध क्वेश्चन बहुत अच्छे से आए हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी भी है। अगर मुझे कंपाउंड मतलब क्या होता है, मिक्स करना, कुछ चीजें फिक्स्ड रेशियो में मिक्स हो रहा है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिक्स हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो कंपाउंड रेशियो क्या होता है, अगर मेरे पास दो रेशियो है, ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी, और बोलेगा कि भैया इसका कंपाउंड रेशियो निकालो, तो क्या करना है भाई, इसको ए अपॉन बी को मल्टीप्लाई कर देंगे सी अपॉन डी के साथ, और इसको स्मॉलेस्ट इसका जो फॉर्म है उसमें लिख देंगे। ठीक है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है, ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय सी अपॉन डी। मल्टीप्लीकेशन का रूल अपन थोड़ी देर में बता देते हैं कैसे होगा। हाँ, एग्जाम्पल देख लेते हैं एक छोटा सा। जस्ट सपोज करो 5/6 एंड 9/3। ठीक है, ये मेरे पास एक नंबर है, 9/3 थोड़ा सा वो हो गया, 15 कर लेता हूँ, 9/15। ठीक है, ये नंबर है। अब इसका मेरे को बोलेगा कंपाउंड रेशियो निकालो, क्या होगा। बहुत ही ज्यादा प्यारा है, ये थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आया क्या, थोड़ा चेंज कर देता हूँ इसको मैं। इसको लिख लेता हूँ, चलो 7 ही लिख लेता हूँ। ठीक है, 9/7। देख लो भाई इधर प्लीज, 5/6 लिखा मैंने और मल्टीप्लाई करूंगा 9/7 के साथ। अगर एक बेसिक कॉन्सेप्ट में जाओ तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, और अगर ऊपर और नीचे कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी मैं इसको नॉर्मल जो अपन ट्रेडिशनल वे है उसमें अपन बता रहे हैं, जब कैलकुलेटर आ जाएगा तो कैलकुलेटर से कैसे करेंगे वो भी बता देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कैलकुलेशन में जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है भाई, चलो तो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर सकते हैं, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, लेकिन कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो ऊपर से नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हो रहा है, 6 और 9 में 3 कॉमन है। हाँ, तो 3 से देख लो भाई, 3 2 जा 3 3 जा। ठीक है, अब सीधा मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। 5 3 जा 15, 7 2 जा 14, ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो एकदम आसान है। कैलकुलेटर रहा तो उसमें अलग से ट्रिक है छोटा सा, उसको बता देंगे। चलो, क्लियर समझ में आई ये चीज। इसका बहुत क्वेश्चन करेंगे, 3 4 क्वेश्चन अभी करेंगे। कंटिन्यूड रेशियो, कंपेरिजन
बिटवीन मोर देन टू सेम टाइप क्वांटिटी। दो से ज्यादा क्वांटिटी के बीच में अगर कंपैरिजन हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूड रेशियो। अभी हम लोग दो ही बस कर रहे थे कंपैरिजन, है ना, तो लेकिन दो से ज्यादा बार अगर कंपैरिजन हो, दो से ज्यादा क्वांटिटी का कंपैरिजन हो तो उसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूड रेशियो। और लिखने का तरीका देख लो, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, और ऐसा बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, लास्ट है, ये प्रॉपर्टी में नहीं है बट ये थोड़ा सा नोट करके लिख लो, इससे क्वेश्चन आज तक नहीं आया है लेकिन कभी ना कभी जरूर देगा। कमेंसुरेबल, ठीक है, the quantity which can be written in the form of ratio। एग्जाम्पल के तौर पे 5/2, 9/7 एटसेट्रा। इनकमेंसुरेबल, the quantity which can not be written in the form of ratio। ठीक है, तो जिसको हम लोग रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या है आपका, डायरेक्टली कमेंसुरेबल है। जिसको नहीं लिख सकते वो इनकमेंसुरेबल है। किसको नहीं लिख सकते, तो जो इरेशनल नंबर जिसको अपन बोलते हैं, √3, √5, √7, इन सबको अपन नहीं लिख सकते, तो इसको क्या बोलते हैं, इनकमेंसुरेबल। ठीक है, तो रेशियो के लिए मिनिमम आपको इतना कॉन्सेप्ट पता ही होना चाहिए, और साथ में कैलकुलेशन थोड़ा बहुत आना चाहिए, कुछ बेसिक चीजें पता होना चाहिए, है ना, बेसिक रूल प्लस माइनस का। ठीक है, अगर किसी को जरा सा भी दिक्कत होगा डिवीजन माइनस वाइनस साइन वाइन में तो प्लीज पहले से बताएंगे तो तुरंत अपन क्लियर कर देंगे, कोई शर्माने की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अपने को शर्माना नहीं है क्योंकि अपने को रिजल्ट अच्छा चाहिए। आगे बढ़े, चलो ये लिख लिए क्या, ठीक, ये बुक में दिया हुआ है लेकिन आज तक अभी तक से क्वेश्चन नहीं आया, मतलब जब से मैं पढ़ा रहा हूं तब से तो आया नहीं है। चलो आगे बढ़े, अब थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही लिख लिया था। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यार, द इनवर्स रेशियो ऑफ 11:15 क्या होगा, 15:11, कोई कंफ्यूजन की बात, ठीक है, ओके। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटी इज 3:4, इफ एंटेसेडेंट इज 15 द कॉन्सेक्वेंट इज। ठीक है, थोड़ा सा एक बार अच्छे से और पढ़ लो। पहला क्वेश्चन सबको क्लियर है ना, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ओके। सेकंड नंबर क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा देख लेंगे, क्या बोल रहा है कि रेशियो हमारा 3:4 दिया है, अब जो एंटेसेडेंट है वो 3 से किस में कन्वर्ट हो चुका है, 15 में, तो कॉन्सेक्वेंट क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। एक बार देखते हैं कैसे, है ना, 3/4 है, ठीक है, और ये रेशियो है, रेशियो में चीजें सब फिक्स्ड प्रोपोर्शन फिक्स्ड चीजें मेरे रहती है भाई, है ना, ओके। अगर जो ऊपर में कॉमन फैक्टर मैं मल्टीप्लाई करूंगा वही कॉमन फैक्टर नीचे भी मल्टीप्लाई होगा। ऊपर में जब ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, 15 में कन्वर्ट होगा, कब किससे मल्टीप्लाई होने में 15 में कन्वर्ट होगा, 5 से, तो नीचे भी किससे मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा मुझे, 5, तो क्या हो जाएगा ये 20। तो अगर एंटेसेडेंट 15 में कन्वर्ट हो रहा है तो कॉन्सिक्वेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 20। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है ना, लिखने की रिक्वायरमेंट तो नहीं है ना, है ना, जो लिखने की रिक्वायरमेंट है उसको अपन डेफिनेटली लिखेंगे, ओके। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ क्वांटिटीज इज 5:7, 5:7 हमको रेशियो दे दिया है,
है ना। इफ द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इनवर्स रेशियो इज 5, ध्यान से पढ़ेंगे भाई इसको क्या बोल रहा है। 5:7 हमको, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, 5:7 हमको ये दे दिया है क्वांटिटी। अब क्या बोलता है, द कॉन्सिक्वेंट, इफ द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इनवर्स रेशियो, मतलब किसका इनवर्स रेशियो बोल रहा है, 5:7 का। अच्छे से पढ़ लेंगे, द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी इज 5:7, द इफ द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इनवर्स रेशियो, कॉन्सिक्वेंट किसका, इनवर्स रेशियो का, जो दिया हुआ है उसका इनवर्स रेशियो का। ठीक है, तो पहले तो मैं इसको जो दिया है ना उसका इनवर्स रेशियो निकाल लेता हूं, 7:5 होगा, कोई कंफ्यूजन की बात। ठीक है, ठीक है, यहां लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इनवर्स 7:5, if the consequent of inverse ratio is 5 then the antecedent is, inverse ratio किए तो उसका consequent क्या है भाई, यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो antecedent कितना हो रहा है, 7। कोई कंफ्यूजन की बात, एकदम क्लियर है, दिक्कत किसी को भी जरा सा भी इधर नहीं है। चलो, तो ऐसे एकदम प्यारे क्वेश्चन है, अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7 सी। ठीक, हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका देख लो भाई, हमको हर जगह से हिंट ले लेना है। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ोगे तो तुमको डेफिनेटली एक बार ऑप्शन देखना है, क्वेश्चन पढ़े और एक बार तुरंत ऑप्शन देखना है, क्योंकि हर जगह से हमको हिंट लेना है। ठीक है, चलो अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ, तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग कंपाउंड रेशियो देखे थे। कंपाउंड रेशियो में क्या किए थे, जो हमारा रेशियो दिया था उसको मल्टीप्लाई किए थे और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे थे, यही किए थे, है ना। तो अभी हम लोग वही चीज करने वाले हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा देख लो, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ, मतलब रेशियो जो दिया हुआ उसको कंपाउंड करना है। ठीक है, तो क्या क्या नंबर है भाई हमारे पास, रेशियो कंपाउंडेड ऑफ, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, 2/3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9/4 से, मल्टीप्लाइड बाई 5/6 से, एंड मल्टीप्लाइड बाई 8/10। ठीक है, तो रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 2:3, 9:4, 5:6, 8:10, मल्टीप्लाई कर दो और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो। दो तरीका है, या तो जो नॉर्मल अपन ट्रेडिशनल वे में चलते हैं, काट कोटी के वो वाला कर सकते हैं कैंसल आउट करके, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। तो अभी मेरे ख्याल से सबके पास कैलकुलेटर तो होगा नहीं, है ना। ठीक है, बहुत लोगों के मतलब इधर नहीं है। ठीक है, तो कोशिश करना कल से ना कैलकुलेटर ले आओ। और कैलकुलेटर किसका खरीदोगे, केसीओ का खरीदोगे। वो 100 रुपए वाला भी आता है, लेकिन ना उसमें स्पीड नहीं रहता है, बात ये हो जाती है। मैं बता देता हूँ, ये वाला खरीदेंगे यार, केसीओ वाला, है ना, हाँ यही केसीओ वाला खरीदेंगे। और साथ में इसमें MJ12D वाला खरीदेंगे, जिसमें तुम्हारा MRC और M+ ये सब होना चाहिए। ठीक है, MRC GT होना चाहिए। ठीक है, जो भी खरीदेंगे MRC और GT होना चाहिए। ठीक है, मैं 12 कोड बता दिया, MJ12D यही खरीदेंगे, क्योंकि इसके अलग वाला जो आता है उसमें टैक्स लिखा रहता है, वो वाला मत खरीदना, वो थोड़ा सा कम यूज होता है। ठीक है, क्योंकि MRC और GT का यूज है। ठीक, चलो, 100 वाला क्या होता है, स्पीड नहीं आता, बस सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और ज्यादा ड्यूरेबल नहीं रहता, अचानक से धोखा देगा गायब। ये तुम्हारा क्या रहता है, इतना एक बार खरीदोगे, ठीक है, जो सीए फाउंडेशन वाले हैं वो पूरा एक बार सीए बन जाएंगे, और अपना हिसाब सीए के बाद भी इसी से करते रहेंगे। और सीए वाले भी इतना लंबा चलता है, ड्यूरेबल है। ठीक है, चलो आ जाओ भाई, कैंसर अब देख लेते हैं यहाँ पे कैसे करना है। सबसे पहली बात, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो सबको मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है बताओ तो एक बार थोड़ा, सबको मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है जल्दी बताओ। 720 आ रहा है। मैं कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करना है वो बता रहा हूं, ये अपन कैलकुलेटर से करेंगे। आ गया 720, सीधा कैंसिल कर दो, वनजा वनजा 1:1, ये कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, मात्र 5 सेकंड 3 सेकंड में बनना है क्वेश्चन। ठीक है, ओके। लेकिन ट्रेडिशनल वे में भी, अच्छा इसका ऑप्शन देख लेते हैं कि नहीं भाई, तो ये अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए। कोई कंफ्यूजन की बात, चलो अब ट्रेडिशनल वे में थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे भाई, जो कैंसल आउट हो रहा है उसको सबको कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 4 जा। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4, हाँ 2 2 जा 4 हो गया, और 2 5 जा हो जाएगा, और ये 2 1 जा 2 3 जा हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन की बात, ये पूरा खत्म हो गया। हाँ, ये 9 और ये 3 3 भी कैंसिल हो जाएगा, ये 3 और ये 3 कैंसिल किया, 3 1 जा, और ये 3 3 जा हो जाएगा, और ये 3 1 जा और 3 1 जा, बचा क्या 5, तो यहां से 5 भी कैंसिल हो जाएगा, ये ट्रेडिशनल वे कैंसिल आउट करके। ठीक है, ऊपर में पूरा 1 1 1 बचा है, नीचे में 1 1 1। कैलकुलेटर है आपके पास, पूरा ऊपर को मल्टीप्लाई करो, नीचे को पूरा मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को सॉल्व करना है। चलो, चीजें समझ में आई कैसे करना है अपने को, चलो
फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर बहुत प्यारा क्वेश्चन है, डायरेक्ट बना लोगे आप लोग। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, प्लीज आंसर बताएंगे, है ना, 9:16। कोई कंफ्यूजन की बात? डुप्लीकेट में कुछ नहीं करना है, 3 का स्क्वायर कर देंगे और 4 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन जरा सा भी नहीं है ना? बहुत प्यारा इजी है। सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो में क्या किए थे भाई? अंडर रूट किए थे, स्क्वायर रूट किए थे। ठीक है, अगर बोलेगा सब डुप्लीकेट करना है तो अंडर रूट ऑफ 25 करेंगे और अंडर रूट ऑफ 36 करेंगे, आंसर बोलेंगे प्लीज। ठीक है, अगर ये भी नहीं आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारे पास कैलकुलेटर है और कैलकुलेटर से हम लोग एनी रूट को निकाल सकते हैं, है ना, इस सेकेंड रूट, थर्ड रूट, फोर्थ रूट, nth रूट। तो अंडर रूट 25 ऐसा नंबर जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 25 आ जाए 5, और ऐसा नंबर जिसको दो बार मल्टीप्लाई करोगे 36 आ जाए 6। कोई कंफ्यूजन की बात? एकदम इजी है। चलो बहुत बढ़िया। अभी मेरे ख्याल से सबके पास बुक तो नहीं होगा, है ना, तो ये बुक अपने पास क्या बोलते हैं, साइट में भी है, ठीक है, और ऐप में भी है। तो हाँ, नहीं, अपना अरहम का जो ऐप है, तुम लोग तो यहीं से पढ़े हो क्या? नहीं पता, कोई बात नहीं। हाँ, 7 नंबर क्वेश्चन, द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3। ठीक है भाई, तो क्या करना है, ट्रिप्लीकेट करेंगे मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का क्यूब, और 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा भाई? 8/27। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है भाई, अब ये 3 बार मल्टीप्लाई करना सबको समझ में आ रहा है ना भाई? 2 का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ट्रेडिशनल वे कैलकुलेटर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, ऑल क्लियर सबको? ठीक, 8 का आंसर बता देंगे यार, किसी को जरा सा भी दिक्कत नहीं है? चलो बहुत बढ़िया। चलो अब आ जाते हैं थोड़ा सा इधर, 9 नंबर क्वेश्चन, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9। फिर से कंपाउंड रेशियो निकालना है हमको। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9, तो मैंने लिख लिया 4:9, 4/9। एंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, मतलब 3:4 का सबसे पहले क्या करूंगा भाई? मैं डुप्लीकेट करूंगा। 3/4 का डुप्लीकेट बताओ? 9/16। ठीक है, अब एक बार देख लो भाई, कंपाउंडेड रेशियो ऑफ 4:9 एंड डुप्लीकेट रेशियो 3:4, तो डुप्लीकेट क्या हो जाएगा इसका? 9/16। कोई कंफ्यूजन? ठीक है भाई, इधर क्लियर है सबको? हाँ, अच्छा, लिखने का रिक्वायरमेंट रहेगा तो डेफिनेटली लिखेंगे, अभी मेरे ख्याल से इजी था करके मैं, चलो ठीक है, ऐसा कर रहे थे ना, इसको लिख सकते हो ना ये क्वेश्चन को। तो ये हो जाएगा 9 9 कैंसिल कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 जा 16, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/4। आंसर क्या आ जाएगा भाई? ए। प्लीज इसको लिख लेंगे यार, थोड़ा सा लिखो तो थोड़ा सही लगेगा ना, नहीं लिखोगे दिमाग वैसे के वैसे ही रहेगा, जैम जैम। ठीक है, लिख लो थोड़ा सा, बस क्वेश्चन नंबर डालना और लिखना ना, क्वेश्चन ना लिखना, क्योंकि क्वेश्चन आप लोग के पास अवेलेबल है, साइट में भी है, सब जगह है। ठीक है, थोड़ा सा लिखो, सही रहेगा, दिमाग में बैठेगा। ऐसा लगता है बहुत ज्यादा इजी है, हो जाएगा, रिस्क मत लो, थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाओगे। सही तरीके से बैठ, ए इधर बैठ, इधर किधर, नहीं दिख रहा है? हाँ ठीक, बहुत इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे भाई, पूरा दिमाग तेज रख लेंगे। हो गया सबसे? लिख लिए? हाँ, सब लोग अभी क्वेश्चन करेंगे ना, आगे बढ़ू। 9 नंबर क्वेश्चन, चलो भाई प्यार से इसको सॉल्व करेंगे। अच्छे से पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला जा रहा है। एक चीज मैं बता दूं, थोड़ा सा देख लेंगे, उसका सॉल्व करेंगे, नहीं तो आंसर गलत आ सकता है। देख लो थोड़ा सा क्वेश्चन देख लो, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 बोला है, ट्रिप्लीकेट रेशियो 2:3 बोला है, एंड 9:7 बोला है। तो ये जो ट्रिप्लीकेट जो दिया हुआ है ना, ये केवल 2:3 के लिए है, अगर 9:7 के लिए रहता तो अलग से बोलता। ठीक है भाई, समझे ना क्या बताना चाह रहा हूं मैं? एक बार प्लीज सॉल्व करो।
ए हीरो उधर सॉल्व कर अलग से, कोई किसी को कॉपी नहीं देखेगा। हो गया, आंसर बोलेंगे प्लीज। 2:2 and 21। सी ओके, बाकी सब आंसर बताते जाएंगे भाई, सबसे सॉल्व होना चाहिए। किसी एक का भी डाउट होगा तो अपन रुकेंगे यहाँ पे एकदम। अपना सबसे पहला इंपॉर्टेंट टारगेट यही है कि आप सबको मैथ्स आना चाहिए, ठीक है, और वो भी सिलेक्शन वाला, है ना, मैथ्स तो ऐसे भी आता है। बन गया क्या? इधर सबसे बना? नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं। और इधर सबसे बन गया ना गर्ल्स, सबसे इधर बन गया, तुमसे नहीं बना। इधर बन गया, नहीं बना कोई बात नहीं। आया आंसर? चलो देख लेंगे प्लीज, क्या बोला? द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 मैंने लिखा, मल्टीप्लाइड बाय डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। तो 3:4 का डुप्लीकेट क्या होगा भाई? 9/16 डायरेक्ट कर दूं क्या? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, 3 का क्यूब किया, यहाँ थोड़ा सा मैं कर देता हूं यहाँ पे, 3 का क्यूब कर, सॉरी 3 का स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और ये 4 का स्क्वायर 16। कोई कंफ्यूजन? चलो, तो ये डुप्लीकेट कर दिया मैं। ट्रिप्लीकेट रेशियो बोला, इसका ट्रिप्लीकेट करो भाई। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8:3, 3 का क्यूब 27, 9:7 एज इट इज लेना है अपने को। तो चलो भाई वैल्यू पुट कर दो, मल्टीप्लाइड बाई 8/27 मल्टीप्लाइड बाई 9:7। क्या इतना सबने किया? कोई कंफ्यूजन की बात? 11th अभी टाइम है तुम लोग का क्लास, बैठ जाओ फटाफट। ओके चलो, जल्दी बैठो, जल्दी डिस्टर्ब मत करो। हाँ, इतनी बात क्लियर हुई? ठीक, चलो। 9 1 जा 9 कैंसिल किए, यहां से 9 1 जा 9 कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4 4 जा 16। कोई कंफ्यूजन की बात इतने में? हाँ बोलो। क्या बोले यार? हाँ, तो यही मैं उस समय बता रहा था, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 तो है, ठीक है, एंड 9:7 के लिए नहीं है, वो उसको लिए अलग से देगा, मतलब एक रेशियो के लिए एक ही बार उसको देगा, ठीक है भाई, ये बोलना चाह रहा था मैं, ठीक है। चलो, हाँ यहां से कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4 2 जा 8, ठीक है। हाँ यहां से कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9 और 9 3 जा, तो क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा यहाँ पे, और 7 3 जा 21 हो जाएगा। कैलकुलेटर से भी आसानी से बनता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबके पास कैलकुलेटर आ जाएगा, डेफिनेटली इसको एक बार फिर से बता देंगे। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? ओके एकदम ठीक। चलो आगे बढ़े, चलो 11 नंबर क्वेश्चन प्लीज, इसको एक बार ट्राई करो, 11 नंबर क्वेश्चन ट्राई करो। नहीं सर, हो गया? आंसर बोलेंगे प्लीज, कितना? नन ऑफ दिस आ रहा है, इधर आंसर बोलेंगे, बोलो आंसर डी, नन ऑफ दिस आ रहा है, नन ऑफ दिस। 11 का आंसर बोलेंगे भाई प्लीज, नन ऑफ दिस ही आ रहा है। वो सबसे पीछे आपको समझ में आया था ना अभी जो किया, कैलकुलेटर ले आओ, उससे और इजी तरीके से और बुला लेंगे, ठीक है।
हो गया? आया आंसर? नहीं आया? कुछ तो आया होगा। इसका एक्चुअल आंसर क्या है? 9/17 है ना? 77, 70 ओके। इसका 9/70 आ रहा होगा यार आंसर, देख लेना एक बार, है ना? नन ऑफ दिस है इसका आंसर बेसिकली, बट जो एक्चुअल आंसर है वो 9/70। चलो हो गया? करके बताएं इसको थोड़ा, इसको करके बताना है। ठीक, चलो देखो लो भाई इधर। सबसे पहले देखो कंपाउंड रेशियो अपने को निकालना है 4:5 का, मल्टीप्लाई किया 9:7 का, मल्टीप्लाई बाय ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। 3:4 का ट्रिप्लीकेट क्या होगा? हाँ 27/64। इसमें कोई कंफ्यूजन है? क्योंकि दोनों को क्यूब करना पड़ेगा। चलो, एंड ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:8। 2:8 का ट्रिप्लीकेट बताएंगे भाई प्लीज। 2:3 का 8 और 27। कोई कंफ्यूजन है इसमें? इधर कंफ्यूजन नहीं है ना? ठीक, इधर तो नहीं है, इधर कोई कंफ्यूजन? ठीक, तो ये अपन लिख लिए 27/64 मल्टीप्लाइड बाई 8/27। इसमें कोई कंफ्यूजन है? अब अगर कैलकुलेटर होता तो कैसे सॉल्व करते? न्यूमरेटर को पूरा मल्टीप्लाई करते, डिनोमिनेटर को पूरा मल्टीप्लाई करते, डिवाइड करते, आंसर आ जाता। ठीक है, ओके। अभी कैसे सॉल्व करेंगे? अभी थोड़ा कैंसल आउट करेंगे। क्या 27 एंड 27 कैंसल आउट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, वन टाइम में, है ना? वन टाइम में कैंसल हो गया। 8 1 जा, और ये कितने टाइम में जाएगा? 8 8 जा 64। ठीक है भाई, 8 टाइम में चला गया। ओके, और कुछ कैंसल हो रहा है? यहां से कैंसल हो रहा है। 4 1 जा एंड 4 2 जा 8। कोई कंफ्यूजन की बात? और कुछ बचा? नहीं। अब देख लो भाई, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर पूरा मल्टीप्लाई करो। 19 कितना आ जाएगा? 9। 5 2 जा कितना हो गया? 10, और 10 मल्टीप्लाइड बाय 7 70। क्या 70 कहीं पे मैच कर रहा है? नहीं, तो नन ऑफ दिस अपना आंसर। कोई कंफ्यूजन की बात? बहुत प्यारा। अगर लिखना है तो लिख लेंगे प्लीज, इसको लिख लो फटाक से, दिमाग थोड़ा सा इंप्रूव होगा। तो 11:30 तो पहले क्यों आए तुम लोग? बैठो अब चुपचाप। तो खा के आ जाना था ना पहले से। ठीक है, हाँ। क्लास टाइम में बीच में मत घुसना पुराने स्टूडेंट। खाना खाने आ गया है? 11:30 को छोड़ देता हूँ, 10 मिनट रुक जाओ। ठीक है, अभी कुछ नया क्वेश्चन और करा देता हूँ। चलो, हाँ ये क्वेश्चन देख ले। अरे लिख रहे थे क्या? देख लो देख लो। 11:30 टाइम तो बता रहे होगे ना कल? हाँ, कल आए थे तो पता चला मेरे को। तो 11:30 तो टाइम बता रहे होगे। अच्छा, ग्रुप में नहीं थे हो क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। हाँ, चलो ये क्वेश्चन देख लो यार, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और कोई लिख रहा है क्या? हो गया? ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्लीज देख लेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोलता है? A/B मेरा 3:4 है, मतलब A/B इज इक्वल टू कितना है भाई? 3/4। तो हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? 2A प्लस 3B अपॉन 3A प्लस 4B। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, अब इसको करना कैसे है? कुछ नहीं, बहुत ही प्यारा है। ए के करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है? 3। बी के करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है? 4। सीधा ए और बी की वैल्यू को उठाओ, और ए और बी यहां पे जो लिखा हुआ है वहां पे पुट कर दो। कैसे करेंगे? 2 मल्टीप्लाइड बाई ए की वैल्यू यहां पे क्या है? 3, प्लस किया 3 एज इट इज लिखा, बी की वैल्यू क्या है भाई? 4। ठीक है, अपॉन सेम थिंग यहां पे भी कर लेते हैं। 3 एज इट इज लिखा, ए की वैल्यू यहां पे पुट करना है मुझे। ए की वैल्यू कितनी है भाई? 3। ओके, 4 के यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 4 भी लिखा हुआ है, तो 4 एज इट इज लिखा। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? 4। क्लियर है इधर? अभी केवल वैल्यू पुट किया ए बी का। अब मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 अपॉन 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16। 6 और 12 कितना हो गया भाई?
18, 9 और 16, 25 और आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी। कोई कंफ्यूजन की बात? बहुत ज्यादा इजी है। आपका भी आंसर यही आया था, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो प्लीज इसको लिख लेंगे। एक क्वेश्चन इसको इस टाइप का भी करेंगे ना अपन, एक क्वेश्चन करेंगे अभी इस टाइप का। कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? ए बी की वैल्यू उठाना है, जगह पे पुट करना है, सिंपली सॉल्व करना है, जो प्लस हो रहा है प्लस कर देना है और वो हमारा आंसर हो जाएगा। दे दे क्वेश्चन, इसको लिख लो, आराम से लिख लो। हो गया? चलो एक क्वेश्चन अभी इस टाइप का कर लो यार, थोड़ा मैं दे रहा हूं एक क्वेश्चन इस टाइप का। ये है क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन, देख लो 19 वाला ही करो, बेटर है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है जो अभी हम लोग देखे हैं, बस जहां पे जैसा बोला गया वैसा कर दो, आंसर आ जाएगा। दिख रहे हैं ना क्वेश्चन? x के जगह में x की वैल्यू, y के जगह में y की वैल्यू, जो बोला गया वो करके सॉल्व कर दो और आंसर बताएंगे। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, पता नहीं, देखना पड़ेगा एक बार। सी आ रहा है, क्या आ रहा है? नन ऑफ दिस आ रहा है, हाँ देख लेते हैं। और किसी का आंसर आ रहा है? नन ऑफ दिस आ रहा है, देख लेते हैं। नन ऑफ दिस है, नन ऑफ दिस आ रहा है। चलो देख लेते हैं भाई, x और y हमको दिया है 3/4। वैल्यू किसकी निकालनी है? एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 4, है ना? ठीक है, हाँ मल्टीप्लाइड बाई 4 हो जाएगा, प्लस x की वैल्यू क्या हो गई 3 और y की वैल्यू 4 का स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन इतने में? वैल्यू तो यहां तक सब पुट किए होंगे, थोड़ा लिख के करना है ना भाई अभी अपने को। एक्स क्यूब यहाँ पे क्या है 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, y की वैल्यू 4 का क्यूब। चलो भाई 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9, 9 4 जा कितना हो रहा है भाई 36। ठीक है, ओके। 4 का स्क्वायर कितना करेंगे 16, 16 3 जा 48, बहुत बढ़िया। 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब 64। ठीक है, अब देख लेते हैं यार वैल्यू क्या आ रही है, 84/91। क्या सबका यही आंसर आया है? ठीक है, कोई कैंसिल करके क्यों नहीं देखा? एग्जैक्टली exactly. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना था ना। ठीक है, कोई बात नहीं, ये कैलकुलेटर आएगा ना तो बहुत आसानी से होगा। ठीक,
फिलहाल इसको ट्रेडिशनल वे में कर लेते हैं। कैलकुलेटर होता तो क्या करता, देखो कैलकुलेटर होता तो 84 डिवाइडेड बाई 91 करता, 0.92 आ रहा है, वही मैं ऑप्शन चेक करके देख लेता, आंसर आ जाता। 12 डिवाइड बाई 13 करूंगा, वही आंसर आएगा। ठीक है, 0.92 आ रहा है यहाँ पे, 12 डिवाइडेड बाई 13 करूंगा, अगेन 0.92 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेटर में चेक करना है। फिलहाल मैं नॉर्मल तरीके से बता देता हूं कैसे होगा। इसको डिवाइड करो सीधा किससे, अच्छा ठीक है, चले जाओ, बस 1 मिनट 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट इसको कंप्लीट करूं। ठीक है, 7 से कैंसिल कर लो भाई इसको, 7 वन जा 14 बचेगा, 7 टू जा हो जाएगा। ठीक है भाई, और सेम थिंग ये 13 टाइम में जाएगा। डिवीजन अपने को क्लियर है ना, डायरेक्ट कर दूं। ठीक है, ओके, 7 वन जा 7 थ्री जा 21, डायरेक्ट चला जाएगा। ठीक है, ओके, तो आज हम लोग इतना पढ़ते हैं, कल हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे इसके। 22 नंबर क्वेश्चन घर में ट्राई कर सकते हो, एग्जैक्टली सेम है, और बाकी भी ट्राई कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन और करेंगे कल, है ना। चलो आज के लिए इतना ही है, छुट्टी। अभी बहुत क्वेश्चन करेंगे। हाँ, नहीं नहीं, टाइम नहीं मिलेगा, 11:30 बुलाऊंगा। हाँ हाँ, मई बैच वाले लोग रुकेंगे, सितंबर वाले निकलेंगे। हाँ, कैलकुलेटर दूं, हाँ, जल्दी निकल भागो। चीजें समझ में आई, आज तो एकदम इजी था, कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत इजी था ना, ऐसा ही इजी है मैथ्स। हाँ हाँ, ए तू जा 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 निकल, सितंबर वाले यहाँ टाइम पास नहीं करना आपकी। चलो स्टार्ट करें, आज अपने को प्रॉप करना था क्या। हाँ हाँ, अरे 1.5 घंटा ही तो पढ़े हो ठीक से। अच्छा ठीक है, अरे क्लास के बीच में मत आया करो ना तुम लोग। ए हीरो, क्यों तुम लोग अंधो हो क्या, नहीं दिख रहे तुम लोग को। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, क्योंकि देखो पहला क्लास है उन लोग का, है ना, उनके स्टेट ऑफ माइंड कैसा रहेगा वो सोचो। अरे तो कैजुअल है करके, वो लड़की तुम लोग आए ना तब बोले कि मेरे को जाना है करके। समझ रहे हो, ऐसा ही है, तो क्लास के बीच में ऐसा मत आओ, नहीं तुम्हारे ऊपर ही डालूंगा। अरे यार 1 मिनट रिकॉर्ड ना हो जाए। रिकॉर्ड कर रहे आओ, मैं बोलूंगा तो आ जाएगा। चुप 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 मत कर, तू कुछ मत कर।